हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ाने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ डिसीज के अंदर जो है आज हम टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नेम है आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज। क्या देखने वाले हैं? आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अगर आप भी सीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज के बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज क्या होता है ना? इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिसीज कैसे फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? डिसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिसीज को नोट करना पड़ता है, डिसीज जो होती है उसको डायग्नोज करना पड़ता है। ठीक है, और इन सब चीजों को करने के लिए क्या बनाया गया है? एक फिनोमिना बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक फिनोमिना बनाया गया है। वो फिनोमिना आज अपन यहाँ देखने वाले हैं। उस फिनोमिना का नाम क्या दिया गया है? आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्लियर है? आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज में क्या करते हैं अपन? कम्युनिटी के अंदर जो भी कम्युनिकेबल डिसीज हो रही है, कम्युनिकेबल डिसीज हो रही है, वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उनको नोट करते हैं, है ना? उनको क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों को करने के लिए क्या है? इन तीनों चीजों को करने के लिए क्या बनाया गया है? फिनोमिना बनाया गया है। क्या बनाया गया है? फिनोमिना बनाया गया है। इस फिनोमिना के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आप डिसीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना? इसका किस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये आपने क्या लिया है? एक पोर्ट लिया है। ठीक है, डायग्राम से तो पोर्ट थोड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन ये अपनों ने क्या करा है? पोर्ट लिया है। ठीक है, इस पोर्ट के अंदर क्या है? यहाँ पर वोटर है। क्या है? वोटर आपने डाला है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग आइस लिखा मतलब इसके अंदर क्या होगी? है आइस का टुकड़ा होगा। ठीक है, जब आप पानी के अंदर एक गर्मी के टाइम पे क्या करते हैं? आप एक पानी लेते हैं, पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। जब आप बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा जो है वो पूरी तरीके से अंदर डूबता नहीं है। वो क्या होता है? फ्लोट होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्लोट होता है। तो अपन क्या करते हैं? इसके अंदर बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं। ये हमने जो एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, उसकी एक यहाँ पर मिड लाइन बनाई अपनों ने, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर शो करने वाली है। ठीक है, ये मिड लाइन अपनों ने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अलग कर देता हूँ, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये क्या है? आइस का टुकड़ा है। क्या है ये? आइस का टुकड़ा है। ये आइस का टुकड़ा आपको दिख रहा है? थोड़ा सा क्या है? बाहर है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, कोविड-19 का कोई पेशेंट है। क्या है? कोविड-19 का कोई पेशेंट है। ठीक है, मीन्स उसको पता नहीं कि मुझे कोविड हो गया है। वो एक कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, वो कम्युनिटी के अंदर रह रहा है। कहाँ रह रहा है? कम्युनिटी के अंदर रह रहा है। उसको सर्दी जुकाम बुखार, है ना, ऐसी छोटी चीजें उसके अंदर साइन और सिम्टम पहले देखने को मिले तो उसने क्या किया? उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन वो डे बाय डे बढ़ती गई। तो उसने क्या किया? जाकर के हॉस्पिटल में उस चीज को दिखाया। ठीक है, इस एग्जांपल को आपको लेकर के चलना, इसी से आपका पूरा आइसबर्ग यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अपन कोविड-19 पेशेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना? आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है? कम्युनिटी से बाहर निकल गया, मतलब इस कम्युनिटी से बाहर निकल गया। उसको क्या कहेंगे अपन? सीन पार्ट। ठीक है, ये जो आपका आइस का टुकड़ा दिख रहा है, ये क्या है? आपको दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना, उसको क्या कहेंगे अपन? सीन पार्ट कहने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका पेशेंट था कोविड-19 का, ठीक है, उसको क्या हो गया? कोविड हो गया, तो वो क्या करेगा? ठीक है,
हॉस्पिटल की तरफ जाएगा मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके से कम्युनिटी से अलग हो गया, और वो क्या कहलाएगा, आपका सीन पार्ट कहलाएगा। ठीक है, जब हॉस्पिटल की तरफ हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसको क्या करेंगे, वहां पर डायग्नोज करेंगे। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद उसके जो है साइन और सिम्टम भी शो होंगे। ठीक है, उसके साइन और सिम्टम शो होने के बाद उसको क्या करेंगे, क्लिनिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। वो क्या कहलाएगा, आपका क्लिनिकल केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लिनिकल केस कहलाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है ना, जो कि कम्युनिटी के अंदर रह रहा था काफी दिनों से, है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका सीन पार्ट कहलाएगा। मतलब वो आपके पास आ चुका है, आप उसको क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, देखेंगे उसको क्या हुआ, उसके साइन और सिम्टम देखेंगे, उसको क्या करेंगे, क्लिनिकली ट्रीटमेंट देंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लिनिकल केस कहलाएगा। मतलब वो क्या है, डायग्नोज भी हो रहा है, उसके साइन और सिम्टम भी शो रहे हैं, वो क्या है, क्लिनिकल केस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सीन पार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो पार्ट आपको हवा में दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे अपन, फ्लोटिंग टिप। क्या कहेंगे अपन इसको, फ्लोटिंग टिप। मतलब ये क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ आपको फ्लोट करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये क्या हो गया, कम्युनिटी से अलग हो गया। अब इसी का अपोजिट अपन यहाँ पर देखने वाले, ये जो अंदर का पार्ट है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या है, कम्युनिटी। क्या है, प्रकार की कम्युनिटी है। इसके बारे में क्या होगी, कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी के अंदर के लोग, मतलब ये जो आपका सीन पार्ट है, मतलब जो आपका पेशेंट जो आपके पास आ चुका है, वो कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ रहा है। मतलब वो क्या है, 2 से 4 लोगों को वहां पर क्या है, डिसीज, मतलब जो कोविड का जो पेशेंट है वो क्या है, 2 से 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ अगर रहता है, 5-6 लोगों के साथ मिलकर रहता है, तो उसको भी, उन लोगों को भी कम्युनिटी के अंदर वो डिसीज होने के चांस है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। इस कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आपको क्या होगा, कम्युनिटी के अंदर पता नहीं चलेगा कि कितने लोग वहां पर कम्युनिकेबल डिसीज से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनसीन पार्ट। क्या कहलाएगा, आपका अनसीन पार्ट यहाँ पर आपका कहलाने वाला है। ठीक है, जिनको आपने देखा नहीं और आपको पता नहीं कि वो कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी के अंदर है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका अनसीन पार्ट कहलाएगा। अनसीन के साथ साथ क्या कहलाएगा, वो डायग्नोज्ड पार्ट भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका अनडायग्नोज्ड पार्ट, जिनको आप डायग्नोज्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका वो अनविजिबल पार्ट भी कहलाएगा, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। क्या कहलाएगा, आपका वो अनविजिबल पार्ट भी कहलाएगा, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। और ये क्या कहलाएगा, आपका सब क्लिनिकल पार्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका सब क्लिनिकल पार्ट या सब क्लिनिकल, आप इसको केस बोल सकते हैं। ठीक है, इधर आपने देखा पेशेंट आया, उसको डायग्नोस किया, साइन और सिम्टम उसके देखे, डायग्नोस किया, उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। ठीक है, वो क्या होगा, आपका क्लिनिकल केस। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट, ठीक है, जो 1% है वो तो बाहर निकल गया, उसको क्या कहा, आइसबर्ग फिनोमेना के थ्रू वो क्या फ्लोट कर रहा है, मतलब वो दिख रहा है। वो क्या कहलाएगा, आपका सीन पार्ट। लेकिन कम्युनिटी के अंदर वो 4-5 लोगों को वो फैला करके आया है कोविड-19। तो वो लोगों को अपने को आइडेंटिफाई करना है, उनको अपने को देखना है, उनके डिसीज को क्या करना है, नोट करना है, उनको डायग्नोस करना है। ठीक है, तो अपने को पता नहीं कि उस कम्युनिटी के अंदर कितने लोग तो कोविड-19 है, वो क्या कहलाएगा, आपका अनसीन पार्ट कहलाएगा, जो कि आपको पता नहीं है। और क्या कहलाएगा, अनडायग्नोस्ड पार्ट, जिनको आपने डायग्नोस नहीं किया है। और अनविजुअल पार्ट कहलाएगा, वो सब क्लिनिकल केस आपका यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या कहेंगे, ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, इसको तो आपने क्या कर दिया, फ्लोटिंग टिप कहा। इसको क्या कहेंगे आप, वेस्ट सबमर्ज पार्ट। ये क्या कहलाएगा, आपका वेस्ट सबमर्ज पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपके बीच की जो लाइन है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही है, वो क्या आपका, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका डेमोक्रेटिव
वो क्या कहलाएगा आपका डेमोक्रेटिव लाइन। क्या कहलाएगी आपकी डेमोक्रेटिव लाइन यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो आइसबर्ग का सीधा सिंपल यहाँ पर क्या फंडा है, क्या बताया गया है आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर कि डिसीज को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि जो फ्लोटिंग मतलब जो होता है कम्युनिटी से जो पर्सन है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसको डिसीज आइडेंटिफाई हो जाती है, लेकिन वो कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर वो फैलाकर आ चुका होता है ना, वो क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको डायग्नोस करना, उनको जो है डिसीज नोट करना, ठीक है, उसका एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सीन पार्ट है ना, ये जो फ्लोटिंग पार्ट है आपका वो क्या कहलाएगा, सीन जो कि आपको दिख रहा है, वो पेशेंट आपके पास आ चुका है, आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि वो काय का पेशेंट है, कोविड-19 का पेशेंट है। लेकिन अदर एंड में कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग रहे हैं, वो आपको पता नहीं वो क्या कहलाएंगे, अनसीन पार्ट, अनडायग्नोस्ड पार्ट और अनविजिबल पार्ट कहलाएंगे। तो आपको आइसबर्ग यहाँ पर क्लियर होगा जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आपको आइसबर्ग यहाँ पर क्लियर होगा कि आइसबर्ग फिनोमेना होता क्या है।